हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्वेंट एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड के बारे में देखेंगे। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फाइन केमिकल्स कंपनीज, उन सब में अक्सर ऐसा यूज होता है जो नए फ्रेशर्स जाते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। आज हम इसमें समझेंगे क्या होता है एंटी सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड्स, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या चीज़ों की बारीकियों पे ध्यान देने की जरूरत है और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं एंटी सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड का एक एपिसोड। सबसे पहले ये होता क्या है, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंटी सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड में सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन एक टॉन्सिंग टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम अल्ट्रा फाइन ड्रग पार्टिकल्स को बनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले ड्रग को डिजोल्व किया जाता है सॉल्वेंट में। एक बार हीटिंग की भी जरूरत होती है, हीटिंग किया जाता है। उसके बाद जब सोल्यूशन बन जाता है, सोल्यूशन बनने के बाद उसमें एंटी सॉल्वेंट मिलाया जाता है। एंटी सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें ड्रग इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये पहले वाला सॉल्वेंट सॉल्युबल होता है, जिससे क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाए, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस टेक्निक का यूज कहाँ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में और फाइन केमिकल्स इंडस्ट्री में किया जाता है। अब एक सवाल होता है कि हम सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे करें। तो इसमें ऐसे सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं जिसमें एपीआई सॉल्युबल होती है। तो आप जानते हैं कि अ, जैसे पोलर कंपाउंड्स हैं, अगर पोलर कंपाउंड्स हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। इसी प्रकार से नॉन पोलर है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। ये आपको सेलेक्ट करना है, इसकी पोलरिटी अलग अलग, मेथनॉल, एथेनॉल, एशियन, हेक्सेन, एमडीसी, अलग अलग सॉल्वेंट में आपको चेक करना होगा। ठीक है, ये आप कंपाउंड्स का अगर स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप आसानी से सॉल्बिलिटी को बता सकते हैं कि वो किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। अब चलिए हम इसके एंटी सॉल्वेंट के बारे में समझते हैं। एंटी सॉल्वेंट के सिलेक्शन के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ा। एंटी सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें पहला सॉल्वेंट अच्छे से मिसिबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, दूसरा कि उसमें ड्रग इनसॉल्युबल होना चाहिए और ड्रग के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि पहला जो सॉल्वेंट है वो उसमें मिसिबल होना चाहिए 8 पर रूम टेम्परेचर पर। दूसरी कंडीशन है कि जो ड्रग एपीआई जिसको आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं वो उस एंटी सॉलिड में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वाई डू इट, हम इसको क्यों करें? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इम्प्योरिटी जो होती है एक्सक्लूडेड होते हैं फ्रॉम द ग्लोइंग क्रिस्टल एंड प्योर सॉलिड क्रिस्टल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम डिजॉल्व इम्प्योरिटी बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं। पहला है, यदि आपका रिएक्शन में ही प्रेसिपिटेट होकर सॉलिड आ गया है तो पहला है कि रिएक्शन में अपने आप सॉलिड आ गया है रिएक्शन प्रोसीजर में, और फिर इसको प्योरीफाई करने की जरूरत है। तो सॉलिड के साथ साथ सॉल्वेंट की इम्प्योरिटी और दूसरी इम्प्योरिटी सॉल्वेंट में होती है। इसको इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए इसको क्या किया जाता है, जिस जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसमें सबसे पहले डिजॉल्व करके सोल्यूशन बनाया जाता है। फिर ऊपर से इसके ड्रॉप बाय स्लोली स्लोली हम एंटी सॉल्वेंट गिराते हैं और हमारा कंपाउंड धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा कि हम रिएक्शन बना रहे हैं उसी समय वो लिक्विड के फॉर्म में उसका सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको सॉल्वेंट एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे समझते हैं मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, आपने सोल्यूशन बना लिया, क्या, कम एपीआई और सॉल्वेंट के साथ। जैसे जैसे इसमें एंटी सॉल्वेंट का एडिशन आप एंटी सॉल्वेंट करते हैं होमोजेनियस सॉल्वेंट में, वैसे वैसे क्या होता है, सुपर सैचुरेशन बनता है, सुपर सैचुरेशन सॉल्वेंट कंपाउंड बनता है। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, इसमें और एंटी सॉल्वेंट मिलाने पर क्या होता है, सॉल्वेंट कम होने लगता है जिसमें डिजॉल्व है, तो न्यूक्लिएशन होने लगता है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लगते हैं, एकदम पास पास आने लगते हैं। ठीक है, और ज्यादा सॉल्वेंट जैसे एंटी सॉल्वेंट मिलाते हैं सॉल्वेंट कम हो जाता है,
न्यूक्लिएशन धीरे धीरे कोएगुलेशन के रूप में होता है या कंडेंसेशन के फॉर्म में जाता है। ये क्रिस्टल ग्रोथ करता है। क्या करता है? लास्ट स्टेप क्रिस्टल ग्रोथ। ये जो क्रिस्टल ग्रोथ होता है वही इकट्ठा हो जाता है, बाद में इसको हम फिल्टर के द्वारा अलग कर लेते हैं। ये रहा इसका फिजिकल मैकेनिज्म। ये रहा इसका फिजिकल मैकेनिज्म। तो जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसको एक फॉर्मूले के द्वारा भी दिखा सकते हैं, dN/dt। ये पार्टिकल्स है, ये टाइम है, कि यहाँ पर कांस्टेंट है, m क्या है, जो सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन बना हुआ उसकी डेंसिटी होती है, c पहले डेंसिटी कंसंट्रेशन ये बाद में, और यहाँ पर b एक पैरामीटर होता है। इसका वैल्यू b की वैल्यू जो होती है 2 से 5 तक होती है, जनरली इसकी वैल्यू 2 मानी जाती है। एक फिजिकल इक्वेशन भी यूज किया जाता है। कोई भी फिजिकल इक्वेशन तो ना आप यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी या ऐसी जगहों पे हैं तो इसका कोई यूज नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इस वीडियो के अंतिम भाग पर आते हैं। वो क्या है? एक चार्ट है, एक ग्राफ है, एक टेबल है, जिसमें सॉल्वेंट, एंटी सॉल्वेंट और किसके लिए यूजफुल होता है इसको हम एक टेबल में समराइज करके लाए हैं। ठीक है, तो पानी की बात, पहला वाटर, डीएम वाटर जनरली यूज होता है। इसका एंटी सॉल्वेंट एसीटोन, एल्कोहल्स, डाइऑक्टेन और एसीटोनाइट्राइल्स होते हैं। और देखो वाटर में तो साल्ट, अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो डिजॉल्व होते हैं, लेकिन जब वो एसीटोन, अल्कोहल, डाइऑक्टेन, एसिटोनाइट्राइल भी लेस सॉल्युबल होते हैं या नहीं सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मेथनॉल, अगर हम मेथनॉल की बात करें तो मेथनॉल एक बहुत ही अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है। मेथनॉल का जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 64.5 होता है। कितना होता है? 64.5 होता है। ठीक है, इसका एंटी सॉल्वेंट वाटर में मिसिबल है, एथाइलिन ईथर में यानी डाइएथाइल ईथर में और बेंजीन में मिसिबल है। ये एस्टर्स, नाइट्रो और ब्रोमो कंपाउंड्स के लिए। मेथनॉल में तो ये सब डिजॉल्व होते हैं, पानी में भी, पानी में एस्टर जाने पर टूट जाता है। ठीक है, एथाइलिन ईथर यानी डाइएथाइल ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। एथेनॉल, मेथनॉल का अगला एक ग्रुप, एक कार्बन ज्यादा होते हैं इसमें। इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 78 इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। कितना होता है? 78 होता है। ये मिसिबल होता है, वाटर इसमें मिसिबल होता है हाइड्रोकार्बन्स में, यानी इसमें आप एन हेक्सेन, एन हेप्टेन इन सब की बात हो रही है। एथाइल स्टेट इसका एंटी सॉल्वेंट है। इसका यूज एस्टर के लिए नाइट्रो ब्रोमो कंपाउंड सेम जैसा मेथनॉल एथनॉल का सेम होता है। एसीटोन, एसीटोन आप बहुत आज यूज करते होंगे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री होता है। इसका एंटी सॉल्वेंट वाटर होता है। हाइड्रोकार्बन एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन पेंटेन होता है। एथाइल स्टेट और एनएमपी इसका एंटी सॉल्वेंट होता है। यह नाइट्रो ब्रोमो कंपाउंड और ओसाजोन्स के लिए यूज होता है। अगले कंपाउंड्स की, अगले सॉल्वेंट की बात करें, एस्टोनाइट्राइल। एस्टोनाइट्राइल पोलर होता है। इसका एंटी सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है, एथाइलिन ईथर यानी डाइएथाइल ईथर और बेंजीन। ये एस्टोनाइट्राइल जनरली यूज होता है पोलर कंपाउंड्स के लिए। डाइएथाइल एस्टेट भी बहुत ज्यादा यूज होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। इसका एंटी सॉल्वेंट होता है एथाइलिन ईथर, डाइएथाइल ईथर, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एन हेप्टेन, एन पेंटेन और एन हेक्सेन। एथाइल एस्टेट का यूज एस्टर के प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। एमडीसी, मेथाइलिन डाइक्लोराइड या मेथाइलिन क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसका एंटी सॉल्वेंट एथेनॉल और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स फिक्स हैं, कौन कौन से? एन पेंटेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। इसका यूज किया जाता है लो मेल्टिंग कंपाउंड्स के लिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। सेम कंडीशन होता है डाइएथाइल ईथर के लिए, लेकिन इसका एंटी सॉल्वेंट एसीटोन और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसका, आप क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते होंगे। क्लोरोफॉर्म का 61 होता है बॉइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट 61.7 होता है। इसका एंटी सॉल्वेंट एथेनॉल और हाइड्रोकार्बन होता है। ये मोस्टली यूज होता है एसिड क्लोराइड्स के लिए। डाइऑक्टेन एक प्रकार से इथरिक सॉल्वेंट होता है। इसका यूज, इसका एंटी सॉल्वेंट वाटर, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन। और एथिक सॉल्वेंट जितने THS से लेकर जितने भी एथिक सॉल्वेंट होते हैं उसका यूज होता है अमाइड के लिए। टॉलविन, टॉलविन का एंटी सॉल्वेंट होता है एथाइल ईथर, एथाइल एस्टेट और हाइड्रोकार्बन। इसका यूज एरोमेटिक्स और हाइड्रोकार्बन्स के लिए होता है।
एन एल्केन्स, एन एल्केन्स में एनहेप्टेन, एनहेक्सेन और एनपेंटेन के, इसका एंटी सॉल्वेंट होता है एथेनॉल, और इस ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सॉल्वेंट एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड। उस सॉल्वेंट का एंटी सॉल्वेंट कौन सा कपल होता है, किसके साथ हम करते हैं, किसके लिए इसका यूज होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में मैं लेकर आया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे।